देखो रिसेंटली मैंने 12th और 13 जनरेशन के लैपटॉप पे वीडियो बनाई है जो कि हमें 40,000 रुपये के अंदर मिल जाते हैं। लेकिन अब जैसे 2025 में लैपटॉप की मार्केट में बड़े बड़े चेंजेस हो रहे हैं। इंटेल ने काफ़ी नए प्रोसेसर लॉन्च कर दिए हैं इस साल एंड AMD के भी नए प्रोसेसर अभी मार्केट में आने वाले हैं बस। तो देखो इससे क्या हुआ कि लैपटॉप के प्राइजेस में ड्रॉप आ रहा है जिससे अपना बड़ा फायदा हो गया। बिकॉज 40,000 रुपीज़ के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे लैपटॉप मिल जाते हैं जो कि पहले काफ़ी महंगे होते थे एंड ये सभी प्रीमियम ब्रांड्स के लैपटॉप हैं। तो चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आपको चाहिए प्रोफेशनल यूजेज के लिए नया लैपटॉप, या फिर आपने कोडिंग करनी है, ट्रेडिंग करना चाहते हो, वेब डिजाइनिंग करना चाहते हो, इन सभी पर्पस के लिए आप लैपटॉप ढूंढ रहे हो ना, तो आपको मैं आज 5 नहीं बल्कि सिर्फ 4 ऐसे लैपटॉप बताऊंगा जिन पे आपके ये सारे काम बहुत ही स्मूथली होते हैं। इन चारों में जो सबसे पहला लैपटॉप है वो है HP का HP 15। देखो लैपटॉप के अंदर में i3 का 13 जनरेशन प्रोसेसर मिल जाएगा 1315U। अब देखो इसी सेम बजट के अंदर आपको 12 जनरेशन का 1215U प्रोसेसर भी मार्केट के अंदर मिल जाता है, लेकिन हमने उसे कंसीडर नहीं करना। रीजन आपके सामने, आप खुद ही चेक कर सकते हो। 1215U और 1315U की परफॉर्मेंस में 13 जनरेशन की परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर है। तो जो हमने पैसे पे करने हैं हमें उसी प्रोसेसर को लेना चाहिए जो कि हमें बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल के दे। एंड इस लैपटॉप को बाय करने का एक और फायदा है कि रैम एंड स्टोरेज दोनों चीज़ें एक्सपेंडेबल मिल जाती हैं। 8GB की रैम है, DDR4 रैम है 3200 MHz वाली, एक्सपेंडेबल 16GB तक, 512GB की Gen 3 SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। लैपटॉप के अंदर में 15.6 इंचेस की फुल साइज की डिस्प्ले मिल जाती है जो कि फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है SVA। देखो HP का जो SVA पैनल है उसकी पिक्चर क्वालिटी वैसे काफी बढ़िया है। इस बजट के अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल भी डिस्प्ले क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर इसके अंदर IPS पैनल होता फिर ज्यादा बढ़िया रहना था। लेकिन इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि जितने भी आपके डेली डे टू डे टास्क है ना उनके लिए एकदम ही परफेक्ट ऑप्शन रहेगा। अनटिल और अनलेस आपने एडिटिंग नहीं करनी, आपने कलर ग्रेडिंग वाले काम नहीं करने, क्योंकि उसके लिए पैनल थोड़ा ज़्यादा बढ़िया चाहिए होता है। इंटेल की UHD ग्राफिक्स मिल जाते हैं लैपटॉप में, MS ऑफिस दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। 41 वाट की बैटरी, 65 वाट का अडेप्टर मिल जाता है। पूरा का पूरा लैपटॉप पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ में आता है। दिखने के अंदर काफ़ी यूनिक है, सुंदर लगता है लैपटॉप। आपको इसका डिज़ाइन कैसा लगा वो चीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। अब इससे भी बढ़िया आपको लैपटॉप बताता हूँ जो कि सैमसंग का गैलेक्सी बुक 4। देखो प्रोसेसर इसके अंदर बिल्कुल सेम दिया गया है, इंटेल का i3 1315U। प्रोसेसर के अंदर कोई फर्क नहीं है, लेकिन इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है सैमसंग के लैपटॉप की वो फार बेटर है। एल्यूमिनियम बिल्ड के अंदर हमें लैपटॉप मिल जाता है, बैकलिट कीबोर्ड दिया गया एंड इसके अंदर हमें 2 USB Type-C पोर्ट्स मिल जाती हैं जो कि फुली फंक्शन है। डेटा ट्रांसफर, पावर डिलीवरी एंड डिस्प्ले तीनों को सपोर्ट करती हैं। Type-C चार्जिंग के साथ ही इसके अंदर हमें 8GB की रैम दे रखी है, 512GB की Gen 4 SSD मिल जाती है। इसकी जो रैम है दैट इज नॉट एक्सपेंडेबल। रैम को हम फ्यूचर में अपग्रेड नहीं कर पाएंगे, लेकिन स्टोरेज इज एक्सपेंडेबल। स्टोरेज अगर आपको कम लगती है तो उसे हम बढ़ा सकते हैं। एंड इसकी जो स्टोरेज है दैट इज लेटेस्ट Gen 4 SSD दे रखी है लैपटॉप में। इसकी रीड एंड राइट की स्पीड भी ज्यादा फास्ट होती है, आपको ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगी लैपटॉप में ओवरऑल। एंड इसकी जो डिस्प्ले है भाई वो एकदम ही परफेक्ट डिस्प्ले है। आप इसके ऊपर जैसा मर्जी काम करो, एडिटिंग करना चाहते हो, कलर ग्रेडिंग वाले काम करना चाहते हो, फोटोशॉप चलाना चाहते हो, डिजाइनिंग का काम करना चाहते हो, इसकी डिस्प्ले दी बेस्ट है इस बजट के अकॉर्डिंग। 15.6 इंचेस की फुल HD IPS पैनल दिया गया, एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड सुपर ब्राइट है बिकॉज 300 निट्स की ब्राइटनेस दे रखी है। देखो इतनी ब्राइटनेस से जो ओवरऑल अपना कंटेंट वॉचिंग का भी एक्सपीरियंस है ना वो भी काफी बढ़िया हो जाता है। एकदम ही ब्राइट है इसकी डिस्प्ले। इंटेल की UHD ग्राफिक्स मिल जाते हैं एंड MS ऑफिस दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। 54 वाट की बैटरी के साथ ही 45 वाट का Type-C to C अडेप्टर है, तो आप इसे भी जरूर कंसिडर करें। देखो मैंने इसके ऊपर GT5 खेल के देखी, नॉर्मल सेटिंग के ऊपर 80 FPS बड़े आराम से मिल जाते हैं। तो ओकेजनल गेमिंग भी इसके ऊपर पॉसिबल है। अगर आपने कभी कभी गेम्स खेलनी है तो वो चीज इसके ऊपर हो जाती है। अगला लैपटॉप है Infinix का Y4 Max सीरीज का जो कि हमें सिर्फ फ्लिपकार्ट पे मिलता है 39,000 रुपीज में। इसके अंदर में देखो मेटल की बॉडी मिल जाती है। लैपटॉप दिखने के अंदर बहुत ही प्यारा है। बैकलिट कीबोर्ड दिया गया, थंडरबोल्ट 4 पोर्ट भी आपको इसके अंदर मिल जाती है एंड Type-C पोर्ट भी दे रखी है। देखो अभी तक की वीडियो के अंदर हमने सिर्फ 2 लैपटॉप चेक करे हैं जो कि हमें i3 प्रोसेसर के साथ में मिलते थे, लेकिन यहाँ पे i5 प्रोसेसर है 1335U। इस बजट का सबसे तगड़ा प्रोसेसर है। 16GB की रैम दे रखी है, नॉट एक्सपेंडेबल, 512GB की SSD दैट इज एक्सपेंडेबल। एंड इसका जो डिस्प्ले साइज है वो भी काफी बड़ा है। 16 इंचेस के डिस्प्ले साइज में हमें लैपटॉप मिल जाएगा। फुल HD प्लस एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, 300 निट्स की ब्राइटनेस एंड 60% NTSC। डिस्प्ले के कलर्स काफी बढ़िया है, कलर ग्रेडिंग या फिर लाइट डिजाइनिंग वाले काम करने वो चीज भी इसके ऊपर पॉसिबल है। इंटेल के RS ग्राफिक्स मिल जाते हैं लैपटॉप में, तो आप इसे भी जरूर कंसिडर करो। देखो सभी के लिंक्स आपको प्रोडक्ट टैब एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, लास्ट ऑप्शन है Acer Aspire 3। अब देखो इसके अंदर हमें जो प्रोसेसर दिया गया ना उसे समझते हैं। 1334U प्रोसेसर दिया गया। जो Infinix के लैपटॉप के अंदर हमने देखा दैट वाज 1335U एंड ये 1334U है। दोनों i5 है, 13 जनरेशन के हैं, लेकिन देखो दोनों की परफॉर्मेंस में 19-20 का फर्क है। वो चीज आपको नॉर्मल यूजेज के ऊपर पता भी नहीं चलेगी। जब आप लैपटॉप को नॉर्मली यूज करते हो ना तो 1334U एंड 1335U की परफॉर्मेंस एकदम ही सिमिलर सी है।
तो आप इन दोनों में से किसी भी ऑप्शन को चूज कर सकते हो। 16 GB की रैम दे रखी है। बढ़िया चीज ये भी है कि लैपटॉप के अंदर आपकी जो रैम है 16 GB की, दैट इज एक्सपेंडेबल, क्योंकि इस बजट के अंदर हमें मैक्सिमम जो लैपटॉप मिलते हैं जिनके अंदर पहले से 16 GB की रैम दे रखी होती है, उनकी रैम एक्सपेंडेबल नहीं होती, लेकिन इसकी रैम एक्सपेंडेबल है। 512 GB की Gen 4 SSD, दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। अब ये लैपटॉप है कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर के अंदर। अगर आपने लैपटॉप कहीं पे भी कैरी करना है, ट्रैवल करते हो, फिर ये आपके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि 14 इंचेस की डिस्प्ले साइज दे रखा है इसके अंदर। फुल एचडी IPS डिस्प्ले एकदम ही शानदार है। चाहे आप कलर एक्यूरेसी की बात करें, विंग एंगल्स की बात करें, सब कुछ एकदम बढ़िया इसके डिस्प्ले का। इंटेल के UHD ग्राफिक्स हमें इसके अंदर मिल जाते हैं, लेकिन MS ऑफिस इसके अंदर नहीं दिया गया। प्राइवेसी शटर कैमरा दिया गया लैपटॉप में, बैकलिट कीबोर्ड मिल जाएगा, एक USB Type-C पोर्ट मिल जाती है जो कि चार्जिंग को सपोर्ट करती है। तो आप इस लैपटॉप को जरूर कंसिडर करो। लेकिन एक चीज है, इसका जो प्राइस है वो वेरी करता रहता है। 40,000 से लेके 43-44,000 रुपीज तक इसका प्राइस वेरी करता है। लैपटॉप टोटली वर्थ इट है। तो ये थे 4 सबसे बढ़िया लैपटॉप जो कि हमें 13 जनरेशन प्रोसेसर के साथ में मिल जाते हैं अंडर 40,000 रुपीज। देखो लेटेस्ट सीरीज के प्रोसेसर इस टाइम पे इस बजट के अकॉर्डिंग यही वाले हैं। अगर आपने भी प्रोफेशनल यूजेज या फिर स्टडीज के लिए नया लैपटॉप बाय करना है, इनमें से किसी भी ऑप्शन को चूज कर सकते हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है किसी भी लैपटॉप से रिलेटेड, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आपको अपनी क्वेरीज का आंसर मिल जाएगा। एंड अगर आपका कोई दूसरा बजट है, किसी दूसरे बजट के अंदर आप लैपटॉप बाय करना चाहते हो, सारी वीडियोस आपको टेकम के ऊपर मिल जाएंगी। एंड टेकम पे पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को भी लाइक कर देना। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।